In today's class, we are going to discuss the topic of the development. Development, that means progress. Development क्या होती है? What is progress? That we have to discuss in this class. तो development या progress के different aspects होते हैं. वो एस्पेक्ट्स अगर हम फुलफिल कर देते हैं तो हमारी डेवलपमेंट होती है. जैसे हम कितना मोटिवेटेड हैं किसी वर्क के लिए, हम कितना इंस्पायर्ड हैं, कितना हमारे अंदर डिजायर है उस वर्क को पूरा करने की. तो ये जितनी रेशियो में होगी उसी रेशियो में हमारी डेवलपमेंट होगी. तो डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड अपॉन द मोटिवेशन, इट डिपेंड अपॉन द इंस्पिरेशन, इट डिपेंड अपॉन द डिजायर. दैट इज डेवलपमेंट इज प्रोग्रेस. और डेवलपमेंट जो है वो हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं होती. आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप अगर जिम जाते हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं और पूरी बॉडी एक साथ ग्रो करती है, उसकी एक साथ ग्रोथ होती है. तो दैट इज डेवलपमेंट. लेकिन अगर आप जिम जाकर सिर्फ एक हाथ से डंबल से एक्सरसाइज करते रहें तो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक हाथ के तो डेवलप हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी. हाथ तो मजबूत हो जाएगा लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी वो वीक रह जाएगी. तो दैट इज नॉट डेवलपमेंट. तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हाट? दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल होती है. अब वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दी है डेवलपमेंट की, तो वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा है और वो क्राइटेरिया है इकोनॉमिक क्राइटेरिया. अगर कंट्रीज की जो इनकम है वो एनुअल इनकम पर पर्सन के हिसाब से अगर $12,616 है, यूएस डॉलर यूएसडी है, तो वो कंट्री डेवलप है. और अगर 1035 से कम है तो वो कंट्री लेस डेवलप्ड है. तो यूएनओ ने जो वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया रखा है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एंड दैट्स नॉट ए राइट क्राइटेरिया. उसमें यूएनडीपी का ये बोलना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965, उनका ये बोलना है कि पर की इनकम के साथ साथ आपके पास दूसरे एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए और उन सब एस्पेक्ट्स को देखकर हम बोल सकते हैं कि कंट्री डेवलप है या नहीं. तो दूसरे एस्पेक्ट्स कैसे हैं? दूसरे एस्पेक्ट्स में आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन, लिटरेसी, ये सारी चीजें भी काउंट करती हैं. जस्ट टेक द एग्जांपल, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करते हैं तो हमने वहां पर अर्निंग तो है, वी आर गेटिंग यूएस, वहां पर हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, अच्छा हम इनकम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे पास साथ इक्वालिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, हमें इस तरह के बैनर्स दिखाए जाते हैं कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर, तो क्या हम उसको डेवलपमेंट बोलेंगे? डेफिनेटली नॉट. तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि यूएनडीपी ने डिस्कस किया. क्या हमारा आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, अगर इन चीजों में हम डेवलप हैं तो वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज को, कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री लेस डेवलप है. तो इसका कंपैरिजन कैसे होगा? तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें हम उनकी नेशनल इनकम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उस कंट्री में कितने लोग हैं और कितनी उनकी इनकम है. तो नेचुरली जो कंट्री ज्यादा पॉपुलस होगी, ज्यादा पॉपुलेशन जिनकी होगी, उनके पास ऑटोमेटिकली इनकम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज हु हैव लेस नंबर ऑफ सिटीजंस और जिनकी पॉपुलेशन कम है. लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, जस्ट एक एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करें, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, तो उसमें लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी इनकम है पीपल्स की, वो रिच कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज से बहुत कम है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ पॉपुलेशन बेस्ड के ऊपर हम नहीं बोल सकते कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप होगी. तो इसमें फिर हम इसका सॉल्यूशन कहाँ निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन निकलेगा एवरेज इनकम के अंदर. तो एवरेज इनकम को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो किसी भी कंट्री को अगर हम उसकी एवरेज इनकम निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी पूरी इनकम देखेंगे, कितनी इनकम है इन लोगों की. उसकी इनकम को हम उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो रिजल्ट निकल कर आएगा दैट इज द एवरेज. और वो जिस कंट्री की एवरेज ज्यादा होगी वो कंट्री डेवलप माना जाएगा. जस्ट टेक द एग्जांपल, अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 में से 5 स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए हैं और रेस्ट ऑफ द 45 स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट हार्डली, उनकी जो रेशियो है एवरेज मार्क्स जो है वो 60% 70% इस रेशियो में है. तो पूरी क्लास की जो एवरेज हम निकालेंगे तो उसमें जिन स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स हैं उनको लॉस होगा, क्योंकि एक तरफ तो उनके 100% मार्क्स हैं और जब एवरेज हम निकालेंगे तो पूरी क्लास की एवरेज कम आएगी निकलकर. तो इस एवरेज मेथड में ये प्रॉब्लम, ये ड्रॉबैक रहता है. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ साउथ अरेबिया का एग्जांपल लीजिए. वहां पर 2% लोगों के पास, ओनली 2% पीपल हैव द रिसोर्सेज ऑफ जो 2% जो पीपल हैं उनके पास 90% अर्निंग है पूरी कंट्री की. Only the 2% people have the 90% earning of the whole people, and rest of the 98% people have only 10% earning of the country. So that's why that is the loophole or that is the lacuna or that is the drawback of this average method. इसमें हमें पता नहीं चल पाता एवरेज में कि कौन
विच इज द अपर क्लास पीपल एंड विच आर द मिडिल क्लास एंड विच आर द लोअर क्लास, क्योंकि हम उसमें पूरी कंट्री की एवरेज निकाल के दे देते हैं। तो ये इसका कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है, जो हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखा पाता कि डेवलपमेंट किस तरह से जो डेवलपमेंट है उसकी पूरी पिक्चर हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, देन व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कंपेयर वेदर द कंट्री इज डेवलप और नॉट। तो उसमें हम नया एक थ्योरी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम PCI भी डिस्कस करते हैं कि उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उसके साथ साथ हम IMR देखते हैं, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में 1000 बच्चों ने फॉर एग्जांपल टेक बर्थ, 1000 स्टूडेंट्स टेक 1000 चिल्ड्रन टेक बर्थ, और उसमें से आफ्टर 1 ईयर कितने बच्चे अलाइव रहे, कितने बच्चों की डेथ हुई। तो जितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, whatever the if the infant mortality rate is less, then it means that country is much more developed, because they have science and technology and they have the best treatment methods also in their country, and that's why if the infant mortality rate is less, that means the country is more developed. Besides this, literacy rate उनका कितना है, above the 7 years of age, whether the children are able to write, whether the children are able to read and understand, that's the literacy rate। तो जिस कंट्री का 7 years plus लोग जितना ज्यादा लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, वो उतना ही डेवलप माना जाएगा। नेक्स्ट इज द नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो में एक पर्टिकुलर एरिया में 6 to 10 इयर्स के जो बच्चे हैं, 6 years to 10 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स एजुकेटेड हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, व्हाट इज देयर एनरोलमेंट रेशियो। तो एनरोलमेंट रेशियो जितना जिस कंट्री का ज्यादा होगा वो कंट्री उतनी डेवलप होगी, जितना उसका लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, जितना उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, और जितना उनका PCI पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, वो कंट्री उतनी ही डेवलप होगी। तो दैट इज द बेस्ट मेथड टू डिस्क्राइब वेदर द कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री और नॉट। ये NCERT में आपके एग्जांपल भी दिया हुआ है, उन्होंने 3 स्टेट्स डिस्कस किए हैं, इसके अंदर पंजाब डिस्कस किया है, केरल डिस्कस किया है और बिहार डिस्कस किया है। तो अब मेन पॉइंट स्टूडेंट इसमें ये आता है कि डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग रिसोर्सेज का यूज करते हैं, and in order to get more and more development, sometimes we misuse our resources also. So that is, and when we misuse the resources, that leads to the environmental degradation, और environment का अगर degradation होता है तो that is not the real development. Then what is the real development? Real development के लिए हमें follow करना पड़ेगा, we have to follow the path of the sustainable development. And what is the sustainable development? We should use our resources in such a way that they will be fulfill to require that they are fulfill the requirement of the present generation as well as for the future generation also, and that is the real development if we follow the sustainable development. So students, that was the topic of the development. Like video, share video and subscribe the channel. Okay.